स्वागत है ट्रैवल व्लॉग में। आज हम सफ़र करेंगे ग्लोबल विपश्यना पगोडा जो कि गोराई में स्थित है। गोराई क्रिक में वहाँ पे जाने के लिए हम अब अपनी व्यवस्था को जानेंगे और समझेंगे वहाँ कैसे पहुँचा जाएगा। मुंबई शहर से सार्वजनिक परिवहन द्वारा पश्चिम रेलवे मुंबई उपनगरीय लाइन पर बोरीवली स्टेशन पहुँचे। यह स्टेशन पश्चिम रेलवे की मुंबई उपनगरीय सेवाओं पर एक प्रमुख टर्मिनल है। यह ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई शहरों से राज्य परिवहन बसों से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पश्चिम दिशा में बाहर निकले चंदावड़कर रोड से जो स्टेशन के उत्तरी छोर पर रेलवे लाइन के लंबवत है। सबसे अच्छी बस संख्या 294 और 247 मतलब 294 और 247 को गोराई क्रिक, जिसे स्थानीय भाषा में गोराई खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, उसे लेंगे। वैकल्पिक रूप से आप गोराई क्रिक में एक ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। क्रिक बोरीवली स्टेशन से लगभग 3.8 किलोमीटर की दूरी पर है। गोराई क्रिक में आपको क्रिक के दूसरी तरफ एक नाव लेनी होगी। लोकल फेरी सर्विस एक तरफा ट्रिप के लिए 15 रुपये की लागत आती है। स्थानीय नौका के लिए क्रिक की दूसरी तरफ जेट्टी पगोडा से काफ़ी दूर है, इसलिए आपको दूसरी तरफ सार्वजनिक परिवहन लेना पड़ सकता है। ऑटो ले सकते हैं जो लगभग 100 रुपये किराया चार्ज करते हैं और बेस्ट हर रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे के बीच शिवालय और लोकल जेटी के बीच बस सर्विस बस नंबर 711 चलाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम ये शेड्यूल को जान रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी चैनल में आज आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं, हम आज ट्रैवल व्लॉग बना रहे हैं और हम आए हैं यह गोराई बीच और पैगोडा की तरफ। आज हम सफ़र करेंगे और वहाँ के बारे में आपको मैं डिटेल्स दूंगा दोस्तों। तो ये दोस्तों, हम लोग अभी शिप से निकले हैं बाहर। शिप से अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और अब हम यहाँ से टिकट कूपन लेके आगे जाएंगे गोराई बीच और पैगोडा में। पैगोडा का आनंद लेंगे, पैगोडा को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और मेरे साथ ट्रैवल व्लॉग के साथ गोराई बीच का सफ़र करते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं। विपश्यना ध्यान की आधारशिला है। नैतिक आचरण समाधि के माध्यम से अभ्यास को मजबूत किया जाता है। मन की एकाग्रता और मानसिक प्रक्रियाओं की शुद्धिपन्ना के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अंतर्दृष्टि का ज्ञान हम सीखते हैं कि कैसे चार शारीरिक तत्वों को आपस में समरूपता से देखा जाए और पाया जाए कि यह क्षमता हमारे दैनिक जीवन में कितनी मूल्यवान है। शुद्ध प्रेम, करुणा, सहानुभूति और सम्यक्त्व, यह चार गुणों से भरपूर विपश्यना के गुणधर्म अपने जीवन को एक परिपक्व देते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे देख रहे हैं विपश्यना पगोडा, ग्लोबल विपश्यना पगोडा, इस तरफ हम लोगों ने एंट्री कर लिया है और अब हम जानेंगे यहाँ पे यहाँ की जो भी विशेषताएं हैं और इसमें और भी हम कुछ देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल शेयर करूँगा दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ, हम ग्लोबल विपश्यना पगोडा के बारे में जानेंगे। सेफ्टी प्रिकॉशन को मेजर्स करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम सारी चीज़ों का यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ग्लोबल विपश्यना शिवालय एक ध्यान गुंबद हॉल है जिसमें मुंबई, महाराष्ट्र, भारत के उत्तरोत्तर पश्चिम में गोराई के पास लगभग 8000 विपश्यना ध्यान बैठने की क्षमता रखने वाला हॉल है। ऐसा ध्यान हॉल है जिसमें करीब करीब 8000 ध्यानी विपश्यना ध्यान करने वालों की बैठने की क्षमता है। इस पगोडा का उद्घाटन 8 फरवरी 2009 को भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने किया था। यह गोराई क्रिक और अरब सागर के बीच एक प्रायद्वीप पर दान भूमि पर बनाया गया है।
स्तूप शांति और सद्भाव के स्मारक के रूप में काम करने के लिए है। वैश्विक विपश्यना स्तूप को सयागी युबाखीन विपश्यना शिक्षक और स्वतंत्र बर्मा के पहले महालेखाकार के प्रति कृतज्ञता से बनाया गया है, जो अपने मूल देश विपश्यना में भारत लौटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। एंट्रेंस से होते हुए हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बताए हुए यहाँ पे जैसे भी दिशा निर्देश हैं और जो भी नाम फलिका लगी हुई है, जिस तरह के वहाँ पे बताए हुए निर्देशन हैं, उसे हम फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से स्वैच्छिक दान के माध्यम से निर्मित वैश्विक विपश्यना स्तूप का उद्देश्य है विपश्यना के बारे में जानकारी साझा करें और गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी फैलाएं। विपश्यना बुद्ध की सार्वभौमिक गैर सांप्रदायिक शिक्षाओं का व्यावहारिक मर्म है। इसका पारंपरिक बर्मी डिज़ाइन विपश्यना के अभ्यास के संरक्षण के लिए म्यांमार देश के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। पगोडा का आकार म्यांमार के यंगन में स्वेदागोन शिवालय यानी गोल्डन पैगोडा की एक प्रति है। यह प्राचीन भारतीय और आधुनिक प्रौद्योगिकी के संयोजन के लिए यह 1000 साल के उद्देश्य से सक्षम बनाया गया है। ग्लोबल विपश्यना शिवालय के निर्माण की योजना 1997 में शुरू हुई, जबकि वास्तविक भवन निर्माण कार्य 2000 में शुरू हुआ। शिवालय में 3 उप गुंबद होते हैं। पहला और सबसे बड़ा गुंबद तब पूरा हुआ जब गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष 29 अक्टूबर 2006 को गुंबद के केंद्रीय लॉकिंग पत्थर में प्रतिष्ठापित किए गए, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी खोखली पत्थर चिनाई संरचना बन गई, जिसमें बुद्ध के अवशेष थे। यह अवशेष मूल रूप से भट्टीप्रोलु, गुंटूर जिले, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में पाए गए थे। इन्हें महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल विपश्यना शिवालय में रखा है, यानी विपश्यना पगोडा मंदिर स्तूप में रखा गया है। दूसरे और तीसरे गुंबद दूसरे गुंबद से सटे सहायक गुंबद के साथ पहले गुंबद के ऊपर बैठते हैं। तीसरे गुंबद का निर्माण संरचनात्मक रूप से 21 नवंबर 2008 को पूरा किया गया था। ग्लोबल विपश्यना स्तूप पगोडा के केंद्र में दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर गुंबद है, जो बिना किसी सहायक स्तंभों के बनाया गया है। गुंबद की ऊंचाई लगभग 29 मीटर है, जबकि इमारत की ऊंचाई 96.12 मीटर है, जो दुनिया में पहले के सबसे बड़े खोखले पत्थर स्मारक के आकार से दोगुना है। बीजापुर, भारत में गोल गुंबद गुंबद के सबसे बड़े खंड का बाहरी व्यास 97.46 मीटर और छोटे वर्गों का बाहरी व्यास 94.82 मीटर है। गुंबद का आंतरिक व्यास 85.15 मीटर है। पगोडा के अंदर खोखला है और 6000 वर्ग मीटर यानी 65,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र को कवर करने वाले क्षेत्र के साथ एक बहुत बड़े ध्यान हॉल के रूप में कार्य करता है। बड़े पैमाने पर भीतरी गुंबद 8000 से अधिक लोगों को सीटें यानी बैठने के लिए आरामदायक जैसी जगह से एक जगह दी है। 8000 से ज़्यादा से लोग वहाँ पे समा सकते हैं।
उन्हें श्री एस.एन. गोयनका द्वारा सिखाए गए गैर सांप्रदायिक विपश्यना ध्यान का अभ्यास करने में सक्षम बनाती है और अब 60 से अधिक देशों में 160 से अधिक केंद्रों में अभ्यास किया जा रहा है। 21 दिसंबर 2008 को पगोडा में एक दिवसीय ध्यान पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया गया था, जिसमें श्री एस.एन. गोयनका शिक्षक के रूप में उपस्थित हुए थे। पगोडा परिसर का उद्देश्य गौतम बुद्ध के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है कि वे दुखों के उन्मूलन के लिए सार्वभौमिक शिक्षण प्रदान करें। बुद्ध और उनके शिक्षण के जीवन के बारे में सच्चाई को प्रकट करें और विपश्यना ध्यान के अभ्यास के लिए स्थान प्रदान करें। विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम वैश्विक विपश्यना पगोडा परिसर में स्थित ध्यान केंद्र में निःशुल्क आयोजित किए जाते हैं। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम MTDC द्वारा वैश्विक विपश्यना पगोडा को महाराष्ट्र के 7 आश्चर्यों में से एक रूप में घोषित किया। जो भी दर्शन किए हैं वो एक्चुअली फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बावजूद उसके हम लोगों ने केवल दर्शन किए हैं और बहुत ही आनंद आया, शांति महसूस हुई और आप भी उसका एहसास कर सकते हैं आप अंदर आके। तो बहुत ही खूबसूरत एहसास मिलता है हमें यहाँ पे आके और बेहतरीन ढंग से हम इसका आनंद ले सकते हैं दोस्तों। तो ज़रूर आइए। ख़ास किस्म से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा विशेष तवज्जो दी गई है, ध्यान दिया गया है इस चीज़ पे दोस्तों। और आगे हम जानते हैं, चलिए मेरे साथ बने रहिए। अक्टूबर 1997 में मुंबई के एसएल पठार पर ग्लोबल विपश्यना शिवालय की आधारशिला रखी गई। इस पावन आयोजन के बाद से 11 वर्षों में निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के प्रगति पथ पर रहा। विपश्यना ध्यानी और दुनिया भर के भक्तों ने निस्वार्थ भाव से समर्थन दिया। इस तरह के परिमाण का स्तंभ कम गुंबद एक चमत्कार है। जब कोई हजारों पत्थरों के बारे में सोचता है, निर्माण के दौरान बिना किसी स्थायी समर्थन के 600 से 700 किलोग्राम अनुमानित वजन में से प्रत्येक स्टोन का वजन 10 टन है और यह निर्माण के दौरान बिना किसी केंद्र के 90 फीट ऊंचाई पर जगह में बना रहा। तो ये सारी खूबियों से लैस यह पगोडा भगवान गौतम बुद्ध की स्मृति और विपश्यना केंद्र, जहाँ पे हम ध्यान और अपने जीवन के एक सुगम परिणाम जानना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो यह बेहतरीन और अनुभव लीजिए। जीवन का एक सच्चा सुलभ समय निकालें और इस पगोडा के यहाँ ज़रूर विज़िट करें, आनंद लें। ग्लोबल विपश्यना शिवालय परिसर में निम्नलिखित संरचनाएं शामिल हैं: बुद्ध के अवशेष युक्त शिवालय गुंबद, विपश्यना ध्यान केंद्र, आर्ट गैलरी, बुद्ध के जीवन का चित्रण, उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 छोटे पगोडा भी हैं, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष,
गुंबद के चारों ओर लैंडस्केपिंग और टाइलिंग, प्रशासन भवन, भूमिगत पार्क डे, 2 सभागृह, अशोक स्तंभ भी दिखाई देंगे। म्यांमार गेट और बुद्ध प्रतिमा भी नजर आएंगे। सयाजी उबाखीन बर्मा संघ के पहले महालेखाकार थे। उन्हें मुख्य रूप से विपश्यना ध्यान पर 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख अधिकारी और विपश्यना आंदोलन के एक प्रभावशाली नेता के रूप में जाना जाता है। उबाखीन विपश्यना ध्यान के एक उल्लेखनीय शिक्षक बन गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके कुछ छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में उनकी परंपरा में ध्यान केंद्र स्थापित किए। दक्षिण शिवालय में विपश्यना के छात्रों द्वारा उपयोग के लिए 108 ध्यान कोशिकाएं आसपास के ध्यान केंद्र में ध्यान पाठ्यक्रम ले रही हैं। ग्लोबल विपश्यना शिवालय परिसर में गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षण को दर्शाती एक आर्ट गैलरी भी है। आगंतुकों को आकर्षित करने की ये सदा उम्मीद भी है और ये सचमुच में जीवन को एक उचित अवसर भी देती है। वैश्विक विपश्यना शिवालय के शैक्षिक प्रदर्शन बुद्ध के सार्वभौमिक शिक्षण को वास्तविक खुशी की दिशा में एक मार्ग के रूप में संवाद करेंगे। बेसमेंट का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग फीट है। इसमें एक बेसमेंट संरचना है जो सेवा सुविधाओं, पार्किंग क्षेत्र और विश्राम कक्षों के लिए आवास प्रदान करती है। इसमें डिस्प्ले गैलरी भी होंगी हैं जो विपश्यना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी और बुद्ध के बारे में ऐतिहासिक सत्य और उनके जीवन से प्रेरणादायक घटनाओं को चित्रित करती हैं। प्राकृतिक संसाधनों को बेहतरीन तौर पे सजाया हुआ है और आप देखेंगे यहाँ पे सौर ऊर्जा का भी नियंत्रण है। सोलर पैनल लगे हैं और इस वजह से वहाँ की हरियाली जो ग्रीन है वो बनी हुई रहती है, सस्टेन रहती है। दोस्तों, लगभग 2.5 मिलियन टन पत्थर का उपयोग किया गया है। इन्हें राजस्थान की खदानों से निकाला गया जो निर्माण स्थल से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर था। इसके परिवहन, काटने और अपने आप में जगह में फिक्सिंग विशाल काम आदमी और सामग्री से निपटने में विशेषताएं आवश्यक थी। अकेले भीतरी गुंबद के लिए लगभग 15,500 घन मीटर जोधपुर पत्थर और 46,000 घन मीटर बेसाल्ट पत्थरों का उपयोग किया गया था। बुद्ध प्रतिमा। बुद्ध की मूर्ति संगमरमर की एक चट्टान से खुदी हुई है और लगभग 80 मीट्रिक टन वजन के साथ 21.5 फीट ऊंची है। बुद्ध को एक बैठे ध्यान मुद्रा में तराशा गया है। प्रतिमा को सफ़ेद संगमरमर के ऊपर चित्रित किया गया है जिससे प्रतिमा को अधिक जीवन जैसा दृश्य दिया गया है। जिस सीट पर बुद्ध को बैठाया गया है वह 3 फीट ऊंची है और बाकी प्रतिमा के साथ समीपस्थ है। बुद्ध के जीवन से 4 दृश्यों को भी दिखाया गया है क्योंकि मिनी डायोरामास सीट के सामने के हिस्से में
खुदी हुई है। ये चार हैं बाएं से दाएं, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का ज्ञान, गति में धम्म का पहिया स्थापित करना, बुद्ध का निधन। वास्तविक प्रतिमा के पीछे बुद्ध का सिंहासन बनाने में जटिल कलाकृति के साथ उत्तम डिज़ाइन बनाए गए हैं। यहाँ पे अब हम पगोड़ा, गौतम बुद्धा पगोड़ा का जो आज हमने यहाँ पे दृश्य देखा और यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, वो अब हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और अगले पड़ाव में, अगले विज़िट की तरफ चलते हैं, गोराई बीच की तरफ। ये है हमने भगवान गौतम बुद्ध का पगोड़ा और उससे जानकारी, विशेषताएँ इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश की है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप बेहतरीन ढंग से देख सकते हैं, बारीकी से यहाँ पे जो भी आपको बताया गया है, इसके बारे में गाइड किया गया है, इसे आप जानिए, समझिए। और गौतम बुद्धा के पगोड़ा यहाँ से गोराई में स्थित है। आप यहाँ पे आइए, विज़िट करिए और मन शांत और विपस्सना शिविर भी लगता है, आप इसका भी आनंद ले सकते हैं।